सो अब आज इक्लिप्स में नहीं देखेंगे। विल ट्राई टू क्रिएट अ सिंपल फाइल, जावा फाइल। यहाँ पे एक नोट्स है। जस्ट अ मिनट, आई चेक। नोट पैड इसमें इंस्टॉल नहीं है एक्चुअली। टेक्स्ट एडिट, विल सी सपोज। ओके, तो हमारे इसमें मैक में टेक्स्ट एडिट है। इफ़ यू सी, इफ़ यू हैव विंडोज़, देन आपके पास यूजुअली विंडो हर चीज़ ये होता है कि आपके पास नोट पैड होता है, वेर यू कैन राइट एनी सिंपल नोट पैड रहता है। जैसे आपका वर्ड रहता है, आपने यूज़ किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहता है। तो लाइकवाइज, इफ़ यू हैव अ मैक, देन मोस्टली, आई मीन आई एम नॉट ऑल्सो, मेरे लिए भी मैक नया है, बट इसमें आपको यूजुअली यहाँ पे टेक्स्ट एडिट है। अगर आपके पास विंडोज़ रहेगा तो आप उसमें नोट पैड पे सिंपल सा एक छोटा सा जावा फाइल क्रिएट कर सकते हो, और दैट यू कैन रन ऑन दी कमांड लाइन। ये आपने कभी सुना नहीं होगा अभी, मतलब अगर आप इस पे जाओगे, सपोज़ आप मैंने आपके इसमें विंडोज़ में आप सर्च करोगे कमांड लाइन, तो वहाँ पे भी होता है इसमें। एक मिनट, तो मैं भी फर्स्ट टाइम मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो यूजुअली जब भी आप देखोगे तो आपके जावा विंडोज़ में सब चीज़ें रहती है वो, मतलब वहाँ पे आपको कमांड लाइन इजीली मिल जाएगा, आपको टेन नोट पैड मिल जाएगा। बट मैक में आपको शायद थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। तो इसमें टर्मिनल रहता है, वहाँ पे आपको कमांड मिलेगा। इसमें टर्मिनल है, तो थोड़ा अगर आप जब भी आपके साइड से ट्राई करोगे तो आप कमांड लाइन टाइप करो इंस्टेड ऑफ टर्मिनल। मतलब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा बना ही लेता हूँ नोट्स टाइप थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट एडिट दिख रहा है सॉफ्टवेयर, अगर मैक में कैसे रहेगा, अगर मैक है, मैक मतलब किसके लिए रहता है, जो भी एप्पल का प्रोडक्ट रहता है, तो एप्पल का लैपटॉप होगा तो वो मैक इस पे चलता है। और जो बाकी ब्रांड के लैपटॉप्स हैं उन पे विंडोज़ रहता है यूजुअली, विंडोज़ या लिनक्स, बट आपको विंडोज़ ही रहेगा। तो जो भी एचपी का लैपटॉप यूज़ करते हो आप, या लेनोवो करते होगे, या एसूस, एसर, एनी ब्रांड, तो उनके लिए विंडोज़ रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम, और मैक के लिए मैक रहता है। तो अभी आपको बेसिकली क्या करना है इसमें, अगर आपके पास विंडोज़ है, मैं क्या करता हूँ मैक को इस साइड लिखता हूँ, जो कि थोड़ा बेटर रहेगा, बिकॉज विंडोज़ हर एक के पास होता है, मैक बहुत कम लोगों के पास होता है। ओके, तो यू कैन सी हियर, अगर आप इसमें विंडोज़ है आपके पास, विंडोज़ का लैपटॉप है, तो अगर आपके पास नोट पैड है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट नोट, उसमें नोट पैड रहेगा, तो इसमें रहेगा, इसमें नोट पैड है तो मैक में रहेगा वो टेक्स्ट एडिट फाइल। टेक्स्ट एडिट फाइल रहेगी। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे कमांड लाइन रहता है विंडोज़ में, अगर आपको ये बस टाइप करना है, कमांड लाइन टाइप करना है आपके सर्च में जाके, तो वहाँ पे कमांड है, तो मैक में रहता है टर्मिनल। तो मैक में रहता है टर्मिनल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने टेक्स्ट एडिट की जो फाइल रहेगी
तो आप देख पा रहे हो जैसे यहाँ पे टेक्स्ट एडिट की ओपन हो गया, आप नोटपैड ओपन करो। अगर मैं कमांड लाइन ओपन कर रहा हूँ, अगर मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, उसकी जगह आप कमांड लाइन डालो। मैंने टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, दिस इज़ टर्मिनल। तो इस पे फर्स्ट हम ये समझ लेते हैं कि बेसिकली क्लास क्या है। क्लास इज़ ब्लूप्रिंट, मतलब क्लास इज़ आप इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ एनी प्रोग्राम, ऑफ जावा प्रोग्राम, सब ऑफ जावा प्रोग्राम। मतलब आपको जो भी कोड लिखना है वो क्लास के अंदर लिखना है। क्लास मतलब क्या रहेगा, एक पेज है, उसमें आपने क्या किया, मैंने क्लास वर्ड यूज़ किया, सपोज मैंने डाला क्लास, और मैंने ये ब्रैकेट यूज़ किया, करली प्रेसेस, जो दिख रहे हो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक है। तो दैट मीन्स इसके अंदर जो कोड लिखोगे तो वो हो गया क्लास का पार्ट। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर आपके डेटा टाइप्स हो सकते हैं, जैसे आप इंट वगैरह, मतलब क्लास में क्या क्या इंक्लूड रहेगा। क्लास में आते हैं क्लास है, तो क्लास में क्या क्या आता है, क्लास में इंक्लूड रहेंगे डेटा टाइप, जैसे कि आपने पढ़ा होगा अभी इंट, जो हमने पढ़ा था कैर, शॉर्ट, लॉन्ग, ऐसे सब। अब जिन्होंने शायद वो फर्स्ट वाला लेक्चर मिस किए, उनके लिए मैं वो आज शायद आज डेफिनेटली डाल दूंगा, वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वो आप एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको आइडिया जाए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और सेकंड चीज़ रहती है इसमें, डेटा टाइप तो हो गया, उसके बाद रहते हैं मेथड्स। तो मेथड कौन कौन से रहेंगे उसमें, दो टाइप के मेथड रहते हैं, मैंने कल भी बताया था। एक रहता है स्टैटिक मेथड एंड सेकंड इज नॉन स्टैटिक मेथड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बस एक कीवर्ड का फ़र्क है। सो अगर मेंशन किया है स्टैटिक तो देन इट इज़ अ स्टैटिक मेथड, अगर मेंशन किया है नॉन स्टैटिक देन इट इज़ नॉन स्टैटिक मेथड। इसमें कोई ऐसा अलग कोई साइंस नहीं है या कुछ अलग एकदम डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। तो क्लास में ये हो गया, मेथड्स आ गए, इसमें एक ब्लॉक भी रहते हैं, तो ब्लॉक भी आते हैं। ब्लॉक मतलब क्या रहता है, सिंपल एक ब्लॉक्स रहते हैं, ना वो मेथड है ना वो क्लास है, इट जस्ट अ सिंपल ब्लॉक। तो ब्लॉक कैसे रहेगा, वही वो आपको आगे जाके जैसे आप प्रोग्राम करोगे तो उसमें एक ब्लॉक कहीं ना कहीं आपको शायद यूज़ होगा, नहीं तो मैं उसका एक एग्जांपल दूंगा। तो एक ब्लॉक रहेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें रहती है, एक तो रहता है डेटा टाइप, एक तो रहता है मेथड्स, ब्लॉक। तो सब किस में आता है, क्लास के अंदर आता है। तो क्लास में क्या क्या रहेगा, फिर आप जैसे अगर मैंने लिखा क्लास वर्ड, मुझे क्लास यूज़ करना था, क्लास लिखा, उसके बाद मैंने करली ब्रेसेस स्टार्ट किया, करली ब्रेसेस क्लोज किया। सो इसका एक एरिया हो गया, इसका एक एरिया मतलब एक बाउंड्री हो गई। जैसे अब आप आपका घर बना रहे हो, तो आपका जो प्लॉट रहता है ना, तो उसका एक बाउंड्री रहता है ना कि प्लॉट है तो उसके अंदर ही आप घर बनाओगे। तो वैसा ही है, क्लास भी एक इज़ लाइक अ प्लॉट बाउंड्री। आपकी जो घर का जो भी एक ज़मीन है, तो ज़मीन के एक रहेगी ना अपनी, आपकी ज़मीन यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, और उस ज़मीन में आपको घर बनाना है, तो दैट इज़ अ क्लास। अब उसके अंदर आपको कोड लिखना है, मतलब आप घर बना रहे हो। तो घर बनाने के लिए आपको क्या लगता है, आपको लगता है बिल्डिंग मटेरियल लगेगा, जैसे ब्रिक लगेगा, सॉइल सैंड लगेगी, अलग अलग मटेरियल लगेंगे, स्टील लगा, रेनफोर्समेंट लगेगा, सब लगता है। वैसे क्लास में भी हमें, आप समझो कि डेटा टाइप इज़ लाइक अ सम बिल्डिंग मटेरियल। जैसे हमारे ये इंट कैर शॉर्ट है, तो ये आप समझ लो कोई ब्रिक का काम कर रहा है, या कोई रेनफोर्समेंट का काम कर रहा है, कोई सलिया वगैरह बोलते हैं हम। तो दैट इज़ लाइक द केस। तो इसमें फर्स्ट चीज़ है डेटा टाइप, तो ये हमने पढ़ा था। तो हम कैसे डेटा टाइप लिखते हैं, हम लिखते हैं फर्स्ट डेटा, अगर मुझे नंबर लेना है कोई, अगर मुझे मेरे प्रोग्राम को एक नंबर देना है, इन जनरल 76 देना है, तो इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, मैंने बताया था फॉर दी नंबर क्या रहता है। अगर हम नंबर की बात करेंगे तो नंबर के लिए कौन कौन से डेटा टाइप रहते हैं यूजुअली, एक तो इंट यूज़ कर सकते हैं, या शॉर्ट, या लॉन्ग, ये हम यूज़ करते हैं। इनमें से कोई यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इतना छोटा नंबर है 76, शॉर्ट इसलिए प्रेफर नहीं करेंगे कि इनके थोड़ा सा इससे बड़ा नंबर आ गया तो इशू हो जाएगा, और लॉन्ग इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज ज़्यादा बड़ा नंबर भी नहीं आएगा और फालतू में मेमोरी कंज्यूम होगी। तो हम यूज़ कर रहे हैं इंट इसकी जगह। फिर रेफरेंस नम क्या है, मैंने कुछ डाला नम 1, तो ये हो गया।
तो आप अभी इस पे फोकस करो। बेसिकली हम यहाँ पे अभी बाकी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, हम मोस्टली विल डिस्कस ऑन दी क्लास। अभी ये जो मैं चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, और जो नोट पैड है मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ। तो जो ये थियरी हम यहाँ पे देखेंगे, और ये जो नोट पैड में हम वो चीज़ें लिखेंगे। अब सपोज़ ये मैं सब हटा देता हूँ यहाँ से, तो मैं वो नोट पैड यूज़ करूँगा, टेक्स्ट एडिट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सिंपल क्लास लिखा। इसके बाद मैंने करली प्रेस से स्टार्ट किया, करली प्रेस क्लोज किया, हो गया। उसमें मुझे लिखना है डेटा टाइप। तो मुझे क्या था कि डेटा टाइप क्या लेना है, एक आधी नंबर लेना है कोई 5575। मैंने इसकी जगह इसके लिए यूज़ किया डेटा टाइप इंट, उसके बाद मैंने लिखा num1। तो ये हो गया फर्स्ट। उसको अब जब भी जावा में, जैसे आप इंग्लिश ग्रामर में आप क्या करते हो कि आप डॉट दोगे ना, फुल स्टॉप दोगे, उसकी जगह पे आपको यूज़ करना है सेमी कोलन। इसको सेमी कोलन बोलते हैं। सेमी कोलन किसको बोलते हैं, ये से जो रहता है ना, इसको बोलते हैं सेमी कोलन। और जो दो दो डॉट रहेंगे तो उनको बोलते हैं कोलन। और ये जो ये रहता है क्लोज, स्टार्ट, और ये इनको बोलते हैं करली ब्रेसेस। तो ये आप मैं भेज दूंगा, तो आप इसको एक बार देख लेना कि, तो नेक्स्ट टाइम जब बात करूंगा तो आप ये समझ लेना कि किसी बात चल रही है। सेमी कोलन मतलब एक डॉट रहेगा, एक कॉमा रहता है। कोलन मतलब दो डॉट रहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम जब भी कोई सेंट एक लाइन क्लोज करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट यूज़ करते, मतलब मुझे ये लाइन ख़त्म कर दी मैंने, ब्लू प्रिंट ऑफ जावा प्रोग्राम, यहाँ पे लिखा है फुल स्टॉप। बट हम प्रोग्राम में क्या लिखेंगे, मतलब मुझे कुछ लाइन ख़त्म करनी है तो मैं सेमी कोलन यूज़ करूँगा। और करली प्रेसेस मतलब ये रहते हैं। तो वही कर रहे हैं हम, करली प्रेस क्लास लिखा, करली प्रेसेस यूज़ किया। अब इसके अंदर हमें हमारा घर बनाना है। तो मैंने लिखा, पहले एक डेटा टाइप लिया कुछ, उसके बाद और एक लेता हूँ, और एक लेता हूँ, क्या लेता हूँ, क्यार लिया। अब मुझे क्यार के लिए कुछ कैरेक्स क्यार्स कुछ यूज़ करना था। और मैंने बताया था कि हमेशा ये जो डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप रहेंगे, हमेशा स्मॉल लेटर में रहता है। वो ये कभी भी याद करो कि मतलब प्रिमिटिव जब भी बात चलेगी, अगर ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना, तो इनकी बात चलेगी तो दीज आर ऑल स्टार्ट विथ द लोअर केस लेटर्स में ही स्टार्ट होता है। आप अपर केस लिखोगे तो दैट विल गिव यू एरर। यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिखा, सी भी मैंने स्मॉल में लिखा। अब यहाँ पे मैं कोई अल्फ़ाबेट लेता हूँ, मैंने लिया ए, ये मैंने किया क्लोज, तो मैंने दो लिए। अब मैंने बताया था कि आप समझो क्लास एक आपका रेस्टोरेंट है, और क्लास अब रेस्टोरेंट में घुस रहे हो तो आपको एक मेन गेट लगेगा। तो मेन गेट के लिए मैंने बोला था एक आपका एंट्रेंस रहेगा मेन मेथड। तो मेन मेथड लिखना है हमें, तो मैंने लिखा मेन। और मैंने वही किया, फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट किया, फिर क्लोज किया। तो ये कभी भूलना नहीं है कि करली ब्रेसेस स्टार्ट करना और बंद करना, बिकॉज अगर वो भूलोगे तो आपको एरर आएगा। ये इसका जोन है। अगर सपोज क्लास आपका प्लॉट का एरिया है, और ये जो मेन अब मैं लिख रहा हूँ, ये आपके हॉल का दरवाजे का एरिया, मतलब एक हॉल है आपका, समझ लो कि अब उसका उसका एरिया है, उसके अंदर वाला तो इसमें जो भी चीज़ें इसकी यहाँ इसमें अंदर लिखेंगे। तो ओपन किया है तो क्लोज करना भूलना नहीं है। तो एर नहीं तो एर मैंने लिखा मेन। अब इसका एक सिंटेक्स मैंने बताया था, मैंने क्या सिंटेक्स बताया था कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मैंने बोला था आपको याद करने के लिए। और इसका मीनिंग, मेन तो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा है, वॉइड मेन। और मैंने क्या बोला था फिर, ये सिंटेक्स आपको हमेशा याद रखना है। इसमें कोई ये नहीं कि ये सिंटेक्स आपको इसका मीनिंग भी है, ये बस रटना नहीं है। बट आप जैसे जैसे प्रोग्राम करोगे तो आप समझ आएगा। फिर इसके मेन के अंदर मैंने क्या लिखा था। और जब भी मेथड की बात करूँगा, देखो मतलब दो चीज़ें हैं, एक रहता है क्लास। जब भी क्लास की बात करेंगे तो क्लास स्टार्ट एंड एंड विद द करली ब्रेसेस। और जब भी मेथड की बात होगी तो मेथड के बाद आएंगे पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, सर्कुलर ब्रैकेट। सर्कुलर ब्रैकेट आएगा और क्लोज भी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यूज़ करना है करली ब्रेसेस।
मतलब एक डिफरेंशिएट तो आपको आ गया कि कैसे डिफरेंशिएट होगा कि क्लास कौन सा है, मेथड कौन सा है। आप जब, अगर आपको, आपके पास कोई प्रोग्राम आ गया 5,000 लाइन का, 10,000 लाइन का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें क्लास क्या है, मेथड क्या है। क्लास का फर्स्ट चीज़ पहचानने का एक ही चीज़ है कि उसके आगे सर्कुलर ब्रैकेट यूज़ नहीं किया होता, और सेकंड चीज़ रहती है कि हमेशा क्लास क्लास रहता है कैपिटल लेटर में। मतलब अभी क्लास लिखा है मैंने, बट ये दैट्स नॉट इनफ, हमें इसके साथ लिखना पड़ेगा जो भी क्लास का नेम हम रखने वाले हैं। मतलब ये थोड़ा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लास लिखा है, बट दैट इज़ नॉट इनफ। यहाँ इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा जो भी क्लास का नाम है। मेरे क्लास का नाम क्या था, अभी मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मुझे लिखना था बस हेलो जावा लिखना था। सपोज मैंने हेलो जावा प्रोग्राम ऐसे कुछ डाला, पर उसके बाद मैं ये नहीं करूँगा कि उसके बाद मैं ये यूज़ नहीं करूँगा सर्कुलर ब्रैकेट। क्लास डाला, इसके बाद ये क्लास का नाम है मेरा, या बेसिक डाल सकता हूँ जावा प्रोग्राम, बट इट ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। तो आपको क्लास के लिए क्या याद रखना है हमेशा, फर्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है, इट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्टार्ट्स विद द कैपिटल और अपर केस लेटर। अपर केस लेटर मतलब एग्जाम्पल कैसे रहेगा आपका, जैसे आप अगर एग्जाम्पल देखोगे तो ए, बी, सी, डी, ये आपके कैपिटल लेटर में होगा स्टार्ट, जो भी नाम आप लिखोगे क्लास के। सेकंड चीज़ क्या रहेगी, सेकंड चीज़ ये रहेगी कि उसके बाद ये करली पैरेंथेसिस विल नॉट यूज आफ्टर क्लास नेम। थर्ड, क्लास नेम कैसे स्टार्ट, क्लास के बाद हम इट स्टार्ट्स विद द आफ्टर क्लास नेम फर्स्ट राइट करली प्रेस, और उसके बाद आप क्लोज भी करोगे। इसके अंदर आप जो भी लिखना है आपका कोड लिखोगे, इसके अंदर रहता है आपका कोड। हाँ, ये आपको याद रखना, इतना इतना इनफ है इसके लिए, क्लास समझने के लिए। तो मैंने वही किया, क्लास डाला, कैपिटल से नाम स्टार्ट किया, इसके अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे स्टार्ट किया, ये करली प्रेस यहाँ तक चलेगा, मतलब इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है, इसका एरिया इतना है। इसके अंदर मैं अपना कोड लिख रहा हूँ, तो मैंने फर्स्ट लिया डेटा टाइप्स, तो ये मेरे है डेटा टाइप्स। अगर आपको कोई कमेंट लिखनी है प्रोग्राम में, तो आपको डबल, इसको बोलते हैं इसको स्लैश बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्लैश, डबल स्लैश। तो आपको जावा में कोई भी कमेंट लिखनी है, और ये यूज़ किसके लिए होता है, कमेंट लिखने के लिए, कमेंट लिखने के लिए यूज़ होता है इन जावा। तो मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा डेटा टाइप्स, और डेटा डेटा टाइप्स लिखा मैंने। हाँ, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ मेन मेथड, तो मैंने यहाँ पे डबल स्लैश करके लिखा। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये बस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा मेन मेथड। अब ये सिंटैक्स था, हाँ, मेन मेथड का क्या सिंटैक्स है, ये याद करना, सबको करना पड़ेगा। पब्लिक, ये हमेशा स्मॉल में रहेगा, यहाँ पे कैपिटल में आ रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब और एक चीज़ रहती है कि जावा में अराउंड कीवर्ड्स रहते हैं, जावा में क्या रहते हैं, कीवर्ड्स, जावा कीवर्ड्स। कौन कौन से कीवर्ड्स है, इट विल बी अराउंड, अगर मैं सर्च करके देखूँ तो कितने कीवर्ड्स है इसमें, तो देखो ये 68 कीवर्ड्स है। अगर मैं लिस्ट पूरी, ये पूरा एक कीवर्ड्स लिस्ट देखूंगा, तो ये आपको इतने कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, ये आपको जगह जगह काम आएंगे। जैसे जैसे आप जावा सीखते जाओगे, ये आपको अभी याद नहीं करना है, जस्ट गिव मिनट, ये आपको अभी याद नहीं करना है, ये आपको जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको हर चीज़ याद हो जाएगी।
तो दीज आर द जावा कीवर्ड्स। ये इसलिए मैं अभी बता रहा बिकॉज ये आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि दीज आर द जावा कीवर्ड्स, और दीज कीवर्ड्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद द, टोटल कितने थे, 68 है, टोटल है 68, 68 कीवर्ड्स है, एंड दे स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, लोअर केस, अपर केस, लोअर केस, मतलब हम बोलते हैं उसको स्मॉल लेटर बोलते हैं ना हमारे लैंग्वेज में, स्मॉल लेटर्स में। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बी का बी स्मॉल है, बाइट का बी स्मॉल है। अब पब्लिक लिखा था मैंने, यहाँ पे पब्लिक भी देखने को मिलेगा आपको। शायद पब्लिक कहाँ पे गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पब्लिक। हाँ, हमने क्या क्या यूज़ किया था, बाइट, बुलियन, क्या, डबल, ये तो हमने देखा था। तो हमने ये सब चीज़ें देखी अभी तक। हाँ, हम अभी पब्लिक देख रहे हैं, हमने स्टैटिक भी देखा था कहीं कहीं। तो हर चीज़ एक यूज़ होगी, और ये सब कीवर्ड्स आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ये आपको याद नहीं करने, पढ़ने नहीं है इसके। बस ये आपको अभी लिस्ट है, बट ये लिस्ट बस आपको जब जावा पूरा कंप्लीट कर लोगे तो ये सब आपको याद हो जाएगा अपने आप। इसमें कोई एक एक भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। तो हम कहाँ पे थे इसमें, तो मैंने वही बोला कि ये देखो यहाँ पे पब्लिक भी है, स्टैटिक है, वॉइड है, मेन। पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड है। अब ये तीनों चीज़ें आपको इसमें दिखाता हूँ मैं। देखो, पब्लिक यहाँ पे है, स्टैटिक यहाँ पे है, वॉइड आपको इसमें, वेट, कहाँ पे है, यहाँ पे वॉइड है देखो। ये तीनों भी कीवर्ड्स है। और ये कीवर्ड आप जब भी रेफरेंस नेम ले रहे हो ना, मतलब ये सपोज एक प्रोग्राम है। हम्म, तो मैंने क्या बोला था कि ये जो अभी यहाँ पे कोई सपोज मुझे कोई डेटा टाइप लेना है, मुझे क्या डेटा टाइप लेना था, इंट, स्मॉल में इंट, ये आई को स्मॉल करना है, इंट। उसके बाद मैं रेफरेंस नेम लेता हूँ ना मैं कुछ, तो मैंने लिखा नम, और उसके बाद लिखना है 5 6 कुछ भी, 5 6 3। तो ये नम हमेशा, अगर आप इनमें से कोई भी कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करोगे ना इस जगह, तो एरर आता है, बिकॉज दीज आर द रिजर्व्ड कीवर्ड्स। आप ये कीवर्ड्स आपके प्रोग्राम में अगर यूज़ कर रहे हो तो जावा समझ लेगा कि ये आप इंटेंशनली ये कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हो। आप ये छोड़ के, अगर आपको यूज़ करना है तो ही यूज़ करना है। अगर आपको रेफरेंस नेम, ये जो नेम रहता है ना, तो इन सब को छोड़ के ही लेना पड़ेगा। 68 कीवर्ड छोड़ के ही आपको आपका क्लास नेम लेना है, आपको आपका मेथड नेम लेना है। तो ये 68 कीवर्ड्स को छोड़ के ही आपको आपका रेफरेंस नेम लेना है यहाँ पे। तो दैट इज़ द पार्ट देयर। तो यहाँ पे आपको तीनों भी देखने मिले, ये भी है, ये भी है, ये भी। अब मैंने ये मेन मेथड का नाम है। मैंने क्या बताया था, मेथड के लिए क्या रहता है, फर्स्ट। अब जब हम मेथड की बात करेंगे, तो दिस इज क्लास, एंड इफ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली मेथड, तो फर्स्ट रूल इज दैट फॉर द मेथड कि इट ऑलवेज, अब ये मेथड का भी नाम आप लोगे ना रेफरेंस, तो ये भी आपको इन सबको छोड़ के लेना है। ये आप इसमें से कोई भी मेथड नेम के लिए यूज़ कर नहीं सकते, आप डेटा टाइप के रेफरेंस नेम के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ लोअर केस, और इस सेकंड चीज़ क्या है, आफ्टर राइटिंग मेथड नेम, आफ्टर राइटिंग मेथड नेम हमें क्या यूज़ करना है, सर्कुलर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना है। उसके बाद ये इसके अंदर रहेगा कोड फिर से। मतलब ये कैसे हो गया फिर क्लास के और मेथड का, देखो ऐसे रहता है वो, क्लास नेम, फिर इसके अंदर कोड रहेगा, फिर इसके अंदर हमारे मेथड रहेगी क्लास के अंदर, फिर हमने ओपन और क्लोज किया, उसके बाद फिर से क्लोज और ओपन फिर से। ये मतलब अगर आपको ये समझना है तो क्लास के अंदर मेथड और मेथड के अंदर कोड, तो आपका जो कोड रहेगा
वो लिखोगे आप मेथड के अंदर, क्लास नेम मेथड, और ये ऐसे। तो एक जनरल, एक आपका, तो ये स्टार्ट किया यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, ये यहाँ पे स्टार्ट किया, ये यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, तो ऐसा है। तो वही लिख रहे हैं हम। तो मैंने क्या किया, नोट्स अपना टेक्स्ट पैड पे गया फिर से। अब मेन लिखा है मतलब मेथड नेम है, तो मुझे ये लिखना मस्ट है। और इसके अंदर क्या है, ये फिक्स सिंटैक्स है, स्ट्रिंग, ये स्क्वायर ब्रैकेट ARGS, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये इसको पढ़ना है, इसको याद रखना है। दिस इज़ अ मेन मेथड सिंटैक्स, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। बिकॉज अब जावा को कैसे पता, आपने अगर हज़ारों मेथड, कस्टमाइज मेथड क्रिएट किए हैं, तो हाउ विल जावा आइडेंटिफाई कि मेन मेथड कौन सी है? इट विल आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिंटैक्स। ये सिंटैक्स उसको समझ आता है कि भाई ये मेन मेथड का सिंटैक्स है। अगर आप ट्राई करोगे कि ये डबल डबल लिखने का, तो दैट विल कॉज अ एरर। एक बार, एक ही बार ये लिख सकते हो आप, ये जो सिंटैक्स है एक ही बार लिख सकते हो मेन मेथड। तो मेन मेथड एक ही रहेगी आपके पूरे क्लास में, मेन मेथड एक ही रहेगी। उसके बाद आप चाहे जितना आप मेथड्स क्रिएट करो। अब मैंने क्या मेथड क्रिएट की, सपोज यहाँ पे पब्लिक, मुझे करना था स्टैटिक मेथड, तो मैंने लिखा स्टैटिक। उसके बाद मैंने लिखा मेथड 1 सपोज, और ये क्लोज, इसके अंदर ये मेरी हो गई मेथड क्लोज। तो ये हो गया मेरा कोड। बट इसका सिंटैक्स आइडेंटिफाई करने के लिए यही रहेगा, टू आइडेंटिफाई मेन मेथड। और हमेशा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स विद द मेन मेथड, तो ये आपको कभी भूलना नहीं है। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कहाँ पे, यहाँ पे, कि ऑलवेज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द मेन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये आपको टिल्ली, तो कभी भी आपको याद रखना है कि मेन मेथड के सिवा आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा मेन मेथड थ्रू। मतलब क्या रहता है, जब हम अलग अलग प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको घूम फिर के मेन मेथड में ही आना है। आपने चाहे कितनी भी कस्टमाइज मेथड क्रिएट कर ली, आपको सब मेथड, जो जो मेथड एग्जीक्यूट करवानी है वो आपको आपके मेन मेथड में डालनी पड़ेगी। बट आप, वो मेथड कौन सी है, वेदर इट इज स्टैटिक मेथड और इज नॉन स्टैटिक मेथड, ये भी अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका मेन मेथड। अब मुझे इसमें सिंपल प्रिंट क्या करवाना था, मुझे प्रिंट करवाना है कि बस मैंने जो ऊपर लिखा है ना num1, तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये जो लिखा है ये होता है कोई भी मैसेज प्रिंट करवाने के लिए। अब मैंने डाला है num1, अब मुझे ये num1 यहाँ पे डाला। बट अभी मुझे लग रहा है ये हमने डाला है तो सही है, बट ये अभी नहीं डालेंगे, अभी इसको रहने दो। हम यहाँ पे सिंपल एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम डालेंगे, हेलो वर्ल्ड। तो ये आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इसको बस थोड़ा हटा ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक करते, थोड़ा दिखेगा ठीक। ये हो गया आपका डेटा टाइप, ये हो गया आपकी मेन मेथड, और ये आपका बेसिक एक मैसेज प्रिंट करना है हमें। तो कैसे, ये अपना किसका एरिया, एक क्लास का एरिया यहाँ तक है। फिर ये मेन मेथड का एरिया यहाँ स्टार्ट होता है, और यहाँ से चलता है यहाँ तक। हम्म तो दिस इज मेन मेथड, दिस इज क्लास। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको, अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या होता है, तो दिस इज बेसिकली, तो ये क्या रहता है बेसिकली, आप
आपको कोई भी मैसेज प्रिंट करने के लिए आप मैसेज इसमें डाल सकते हो। यू कैन प्रिंट एनी मैसेज फ्रॉम हियर, यू कैन प्रिंट एनी मैसेज बाय यूजिंग दिस सिंटैक्स। अगर आप नोटिस करोगे तो इसका यस का कैपिटल यस है, मतलब ये सिस्टम भी एक क्लास है। सो दिस सिस्टम इज अ क्लास और इट हैज़ अ मेथड ऑफ, ये प्रिंट उसकी मेथड है, आउट डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट उसकी मेथड है। ये आउट का सिग्निफिकेंस मुझे अभी हमें देखना पड़ेगा, बट दिस इज़ अ क्लास, सिस्टम इज़ अ क्लास बिकॉज इट हैज़ अ कैपिटल लेटर एट स्टार्ट, और प्रिंट का पी स्मॉल है, तो दिस इज़ अ मेथड, और हम वो मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्लास की मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें किसके लिए कर रहे हैं? मैसेज प्रिंट करने के लिए। देखो अभी ये आपको अगर मैं प्रूव भी करके दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी आप चैट जीपीटी पे जाओगे सपोज, उसको पूछोगे कि अभी मैंने डाला ये, मैंने बोला कि प्लीज़ एक्सप्लेन दिस सिंटैक्स, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस सिंटैक्स। तो ये क्या बोला, देखो जावा सिस्टम इज़ अ बिल्ट इन क्लास। आइडेंटिफाई कैसे किया? यस से किया मैंने। ये तो जावा, ये तो चैट भी बता रहा है कि ये तो क्लास है, बट मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया? यस से। फिर क्या बोल रहा है? आउट इज़ अ ऑब्जेक्ट, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। और मैंने क्या बोला था? प्रिंट, ये इसकी मेथड है। प्रिंट कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने? मैंने बताया था अभी कि देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है कि मेथड इट ऑलवेज स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर एंड आफ्टर राइटिंग मेथड नेम, ये यूज़ करते हैं हम, पैरेंथेसिस क्लोज और ओपन। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, प्रिंट के बाद दिख रहा है यहाँ पे, ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया, और उसमें हमने मैसेज डाला है। तो ये क्लास है, ये मेथड है, और इस मेथड में हमने ये मैसेज प्रिंट किया है। तो इस मेथड का काम क्या होता है? मैसेज प्रिंट करवाना। तो इफ़ यू सी दैट कि दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो इसमें यस क्या है हमारा? सिस्टम क्या है? क्लास है, सिस्टम क्लास है, सिस्टम इज अ क्लास, और प्रिंट क्या है हमारी? मेथड है। तो ये प्रिंट क्या है हमारी? इट इज़ अ मेथड। तो हो गया क्लियर, वो भी क्लियर हो गया इसमें। तो फर्स्ट हमने देखा क्लास, सेकंड हमने देखी मेथड, थर्ड हमने देखा है ये मैसेज यूज़ करने का, मैसेज प्रिंट करने की मेथड। अब मुझे ये फाइल सेव करनी है, तो मुझे ये फाइल सेव करनी पड़ेगी। किस नाम से? मैंने डाला हेलो वर्ल्ड, कुछ डाला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, प्रोग्राम। अब उसके बाद मैं एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ डॉट, सॉरी किधर गया ये, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा फाइल। अभी मैं कहाँ पे सेव करूँगा ये? डॉक्यूमेंट्स में करता हूँ मैं। अब आई होप ये नहीं, वहाँ पे हो गया क्या स्टोर? हाँ यहाँ पे ये क्यों आ रहा है इसके बाद? जावा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, एक मिनट, हाँ मैं फिर से इसको कॉपी करता हूँ। एल, अभी मैं नया डॉक्यूमेंट, नई नोट पढ़ वही कर रहा हूँ, बस मैसेज सेम ठीक रख रहा हूँ। और इसको मैंने किया सिंपल प्रोग्राम डॉट जावा, प्रोग्राम डॉट जावा। तो आर टी एफ क्यों आ रहा है पता नहीं है मुझे। हम्म, तो ये हमारा सिंपल प्रोग्राम यहाँ पे लिखा था हमने, और वही सेम प्रोग्राम इसमें लिख रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमें यहाँ पे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है, उसके अंदर हमें
पैकेजेस क्रिएट करने पड़े और पैकेजेस के अंदर हमें क्लास रीड कर, मतलब वो यहाँ पे किया। सेम प्रोग्राम यहाँ पे कैसे लिखना है आपको, आपको करना पड़ेगा पहले प्रोजेक्ट क्रिएट, जावा प्रोजेक्ट। मैंने कुछ तो डाला नाम, ये भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है हमेशा, तो मैंने डाला डेमो प्रोजेक्ट, डेमो प्रोजेक्ट। अभी क्या हो गया, ऑलरेडी बोला एग्जिस्ट करता है, तो 1 डाला मैंने, फिनिश किया। उसके बाद मैं चला गया उसके अंदर, मैंने किया ओपन एस आर सी में गया मैं, फिर मैंने किया पैकेज क्रिएट। मैंने क्या किया, डेमो पैकेज, ऑलरेडी नाम उस पर आता है जो हमने प्रोजेक्ट लेवल पे लिया था, मैं बस उसको करूँगा डेमो पैकेज। कुछ नहीं है, बस स्मॉल लेटर में है, इतना याद रखो। उसके बाद मैं क्या किया, इसमें गया, न्यू में गया, क्लास में गया। मैंने अभी बोला था कि क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, तो मैंने डाला क्या, अब सेम डालता हूँ मैं। इसमें क्या किया था हमने, कौन सी फाइल क्रिएट की थी, प्रोग्राम डॉट जावा, तो मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम डालूंगा। हाँ, बस इतना ही लिखना है। इसके बाद मुझे मेन मेथड, मैंने अभी जो डिस्कस की थी मेन मेथड, देखो आप, ये सिंटैक्स और ये सिंटैक्स सेम है। यू कैन सी, इफ़ यू सी दिस सिंटैक्स, सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द मेन मेथड। तो दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ दी, ये जो सिंटैक्स है, तो ये किसका सिंटैक्स है, तो अगर आप ये लाइन देख पाओगे, ये लाइन आपको एग्जैक्ट यहीं पे सेम दिखेगी। अब ये देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपको यहाँ पे भी देखने मिल रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। बस हमें इसमें, तो बोल रहा है कि आपको मेन मेथड लेनी है नहीं, मैंने क्लिक किया, फिनिश किया, ये हो गया। देखो क्लास लिखा था भाई, पब्लिक कीवर्ड का क्या यूज़ है मैं बताऊंगा। मैंने यहाँ पे पब्लिक नहीं यूज़ किया, यहाँ पे आप पब्लिक भी लिख सकते हो, आप लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं है, उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा, ये हो गया पब्लिक क्लास जावा प्रोग्राम। अब सेम लिखूंगा मैं, एक एक चीज़ें, ये 575 लिया था num1 और ये लिया था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें गया प्रोग्राम में, देखो अभी इस पर क्लिक करो डबल, ये इसका एरिया हो गया। मेन मेथड पे क्लिक करो, ये इसका एरिया हो गया। इंट, अब मुझे क्या वैल्यू लेनी थी, मुझे वैल्यू लेनी थी इंट num1 575, इंट num1 575। फिर उसके बाद इंट क्या लिया था मैंने, कैर, जो इसमें लिया था कैर कैर्स, और ये लिखा है इसके अंदर ए अल्फ़ाबेट, इसको किया क्लोज। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, जो मैंने अभी आपको बताई थी, सॉरी सिंगल कोट में लेना था इसको, एक चीज़ की थी मैंने अभी जो बोले थे आपको कि 68 कीवर्ड्स है, 68, तो सबका कलर रेड ही आ रहा है। देखो पब्लिक भी, क्लास भी है, इंट, कैर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, तो ये सबका कलर लाल आ रहा है, डार्क लाल कर रहा है। पैकेज का भी आ गया यहाँ पे। हाँ, ये रिजर्व कीवर्ड्स है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, लिस्ट मैच कर सकते हो, इसको कंपेयर कर सकते हो। और वो, तो ये सेम चीज़ें, कुछ अलग नहीं है। ये जो कीवर्ड्स है इसमें भी मिलेगा आपको, पब्लिक क्लास दिख रहा है, इसमें क्लास आपको यहाँ पे है, इंट दिख रहा है तो इंट यहाँ पे है। इसलिए अगर मैं ट्राई करूँगा, सपोज नंबर की जगह मैंने इंट ट्राई किया होता, तो देखो एरर आएगा। क्या बोलेगा ये कि इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेयर। अब मैं इसकी जगह कैर भी यूज़ करूँ तो भी इशू आएगा। अगर इनमें से मैं कोई भी यूज़ करूँगा ना रेफरेंस नेम के लिए, जो मैं दे रहा हूँ मेरे हिसाब से, आप में इसमें से मैं कुछ भी एक ट्राई करूँगा यूज़ करने का वहाँ पे, तो वो होगा नहीं यहाँ पे यूज़, रेफरेंस नेम के लिए यूज़ नहीं होगा, इट विल गिव्स यू एरर। यहाँ पे आ रहा है मैसेज, ये बोल रहा है इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेयर्ड, मतलब ये जो रेफरेंस नेम रहते हैं, ये जो हम हमारे हिसाब से देते हैं, इसमें कोई भी आप रिजर्व्ड कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। तो आप ये लाइन यहाँ पे भी लिख सकते हो कि वी कैन नॉट, नोट लिख सकते हो क्या, कि वी कैन नॉट यूज जावा रिजर्व्ड keywords as a data type, as a reference name for a
डेटा टाइप, और मैं मेथड के लिए भी ट्राई करूँगा, तो मेथड के लिए अगर मैं ट्राई करता हूँ कुछ एक्सटेंड डालने का, ये तो कस्टमाइज होगी सपोज, तो भी इशू आएगा। तो we cannot use java resort keyword as a reference name for a data type or for a method name। तो आपका जावा कीवर्ड्स का थोड़ा सा पार्ट अभी कवर हो गया इसमें। दिस इज नोट। तो ये हो गया। तो मैंने वही किया इसमें। अब मेन मेथड में क्या लिखा मैंने, हमें कोई मैसेज प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट, इसमें लिखना है हमें हमारे मैसेज, क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड। अब सेम प्रोग्राम है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है और सेम प्रोग्राम मैंने इसमें भी लिखा है, बट दोनों भी काम करेंगे। बट ये प्रोग्राम काम करने के लिए आपको ये फाइल टर्मिनल के थ्रू कॉल करनी पड़ेगी, और ये फाइल आप सीधा यहाँ पे प्ले दबाओगे, ये प्रिंट हो गया यहाँ पे। बिकॉज ये इक्लिप्स ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें उसने सब चीज़ें करके दी है, बस आपको क्लास में प्रोग्राम लिखना है और बस ये बटन दबा रहा है। बट अगर आपको ये फाइल एग्जीक्यूट करनी है ये, तो अब मैं गया चैट जीपीटी पे, मैंने इसको डाला, कमांड डाला, हाउ टू रन जावा टेक्स्ट फाइल, क्योंकि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में जे फाइल इनटू, अभी मेरा मैक है तो मैक M4 लैपटॉप। तो ये आपको अभी मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएगा क्या करना है इसमें। तो क्या बोल रहा है, पहले सेव इट एज ए जावा डॉट फाइल, तो मैंने वही किया, मैंने डॉट जावा सेव किया। सेकंड चीज़ क्या बोल रहा है वो, अब मुझे बोल रहा है कमांड स्पेस टाइप टर्मिनल, मैंने कमांड स्पेस दबाया, टर्मिनल दबाया। नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है वो, अब मुझे बोल रहा है कि जावा तुम्हारे इसमें इंस्टॉल है कि चेक करो, और इसके लिए कमांड कौन सी है, जावा डॉट वर्जन। अब मैंने ट्राई की कमांड, तो क्या बोल रहा है कि वी द ऑपरेशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड, अनेबल टू लोकेट अ जावा रन टाइम, तो मेरे में प्रेजेंट नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि मुझे ये एरर आ रहा है, तो आप मैं क्या करूँगा, ये जो एरर मुझे अभी आया था ना टर्मिनल पे, मैंने कॉपी किया, तो दैट्स हाउ यूज चैट जीपीटी। मैंने एरर डाला, अब मैंने लिया चैट जीपीटी को, अब वो मुझे बताएगा क्या करना है इस पर। तो उसने बोला कि तुम्हारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है, तो डोंट वरी, अब ये आप मुझे रिजोल्यूशन देगा। क्या बोल रहा है, ब्रीव डॉट, पहले ही कमांड यूज़ करो बोल रहा है मुझे, तो मैंने एक कमांड कॉपी की, टर्मिनल में गया, और उसके बाद मैंने कमांड भी किया, कमांड नॉट फाउंड बोल रहा है, नॉट फाउंड बोल रहा है, तो आपको ये इंस्टॉल करना है। फिर से कॉपी किया, नीचे वाला स्टेप यहाँ पे पेस्ट किया, तो हाँ, चेकिंग फॉर अ सूडो एक्सेस विथ में रिक्वेस्ट योर पासवर्ड, पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ। वही पासवर्ड मुझे दिख रहा नहीं रहा, दिखेगा नहीं, बिकॉज ये हिडन रहता है। तो ये मैंने डाला, अब मैंने डाला एंटर, तो हो गया शायद डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग होम ब्रू बोल रहा है, तो अभी होम ब्रू इंस्टॉल हो गया। तो दैट्स हाउ यू यूज चैट जीपीटी और एनी एआई टूल, कि आप कोई चीज़ कर रहे हो और आपको इश्यूज आ रहे हैं, आप इनिशियल लेवल पे थोड़ा कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि थोड़ा खुद से खुद डिबग कर लो इश्यूज वगैरह। अब जाके आप आगे काम करोगे तब इश्यूज आएंगे, तो आप ये इसकी हेल्प लेके आपका काम इजीली कर सकते हो। तो ये अब ये इसमें कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है। अब ये अब इसके नेक्स्ट स्टेप मुझे करनी है कि उसने क्या बोला है। अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंस्टॉल जावा, तो मैंने कमांड कॉपी की, मैंने कमांड इसमें डाल दिया, अभी कमांड इसमें डाल दूंगा। तो क्या बोल रहा है, ब्रीव इंस्टॉल कमांड नॉट फाउंड ब्रीव, फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है, अब मैं सेम एरर डालूंगा इसको कॉपी करके चैट जीपीटी पे। तो फिर से मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा और ये यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी देखो, फॉर दिस फाइल वो चीज़ें करनी पड़ रही है, इतना लफड़ा करना पड़ रहा है, बट फॉर दिस इट्स वेरी क्लियर एंड सिंपल। आप इक्लिप्स इंस्टॉल करो, उसमें जावा इंस्टॉल करो, आप उसमें आपका कोड लिखो,
एंड दिस टूल विल हेल्प यू। अब ये चीज़ें मैं सब सेटअप करके कल दिखाऊंगा आपको रन करके, टेक्स्ट फाइल कैसे रन करते हैं। फॉर नाउ ये हो गया। अब सेकंड चीज़ हमें देखनी थी स्टैटिक मेथड और इनस्टैटिक मेथड। तो मेथड कैसे लिखते हैं, मैंने लिखा मेथड वन, ये मैंने लिखा मेथड वन। उसके बाद मैंने लिखा पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, और इसके बाद मेथड मैंने, इसके बाद सॉरी, इसके बाद ये करना है और इसके बाद ये। तो अब इश्यू इसमें क्या आ रहा है, पब्लिक स्टैटिक, मुझे कुछ ना कुछ वॉइड रिटर्न करना पड़ेगा, यहाँ पे वॉइड यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रही है तो वॉइड लिखना पड़ेगा। ये भी आप रिटर्न टाइप का जब देखेंगे तब आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि वॉइड लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी वॉइड लिखा है, क्यों लिखा है मेथड में, दैट इज हैज़ सम रीज़न। ये मैंने एक मेथड क्रिएट की। अब इसमें कोई स्टैटिक है क्या मेंशन, इसमें कोई स्टैटिक नहीं है। आप ये मेथड देखोगे और इसमें, अब इसको फॉर्मेटिंग कर दो ठीक से आपको समझ आएगा। इसमें कुछ दिख रहा है आपको स्टैटिक नहीं है, तो दिस इज व्हाट इज दिस मेथड इज नॉन स्टैटिक मेथड। हाँ, अब मुझे स्टैटिक मेथड क्रिएट करनी है तो कैसे करूँगा मैं उसको कहूँगा स्टैटिक वॉइड मेथड टू। अगर मैं मेथड वन लिखने जाऊँगा ना फिर से एरर आएगा, देखो क्या बोलेगा ये, कि भाई तुमने ऑलरेडी एक बार मेथड वन लिया, तुम फिर से क्यों मेथड वन ले रहे हो, एक तो उसका नाम चेंज करो या मेरा नाम चेंज करो। तो दो बार यूज़ नहीं करना आता है। तो मैंने किया मेथड टू, तो आप बोलोगे ये तो डबल डबल यूज़ हो रहा है वाइड वाइड, तो दीज आर द रिजर्व कीवर्ड्स, उसका मीनिंग है। बट जब रेफरेंस नेम लोगे, रेफरेंस नेम अलग अलग यूज़ करने पड़ते हैं, एक ले नहीं ले सकते हम। तो इसमें मैंने अब ये दो मेथड होंगी। अब मैंने यहाँ पे लिखा क्या, इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट एल एन। यहाँ पे एल एन का मतलब क्या रहता है, न्यू लाइन रहता है। जो नीचे वाले लाइन को प्रिंट होते टाइम नई लाइन नए लाइन में प्रिंट होगी, वो आपको समझ आएगा जब आप एक्चुअल में ट्राई करोगे प्रिंट एल एन और प्रिंट का फ़र्क। मैंने लिखा मेथड वन एग्जीक्यूटेड। ये मैसेज मुझे चाहिए कब, जब मेरी मेथड वन एग्जीक्यूट होगी। और जब मेरी मेथड टू मुझे एग्जीक्यूट करवानी है, सेम कॉपी करो आप, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे आप डाल दो मेथड टू एग्जीक्यूटेड। मतलब ये मैसेज है, दिस इज़ नॉट द प्रोग्राम, दिस इज़ अ सिंपल मैसेज है। अब मुझे, अब ये कैसे स्टैटिक हो गई, इसमें स्टैटिक मेंशन किया है, सो दिस इज स्टैटिक मेथड। तो रूल क्या है बेसिक, अगर आपको अगर ये मेरी स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड का रूल क्या है कि आप मेन मेथड में जाओ, और आप मेन मेथड में जाके बस आप क्या करो, मेथड का नाम डाल दो। दिस इज, बस ये नाम कॉपी करो, इसमें पेस्ट कर दो, और ये हो गया कॉल। अब मैं देखो, अब मैं रन कर रहा हूँ हाँ मेथड, तो आप को अभी पहले ये भी नहीं डाला मैंने सपोज, तो देखो अभी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक मेन मेथड है, दो तीन में दो कस्टमाइज मेथड है दो। अगर मैं रन करूँगा कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, बिकॉज मैंने 10 बार बोला होगा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट विद द मेन मेथड। अगर मैं मेरे मेन मेथड को बोलूँगा कि एक्सप्लिसिटली कि मुझे मेथड वन कॉल करनी है, तो ही वो कॉल करेगा। और को कॉल कैसे करेगा, तो मुझे इसमें डालना पड़ेगा मेथड टू। मेथड टू डाला, अब बोल रहा हूँ उसको एग्जीक्यूट कर, अब वो एग्जीक्यूट करेगा, देखो मेथड टू एग्जीक्यूटेड। अब मैं मेथड वन के लिए ट्राई करता हूँ, होता है क्या देखता हूँ। मैंने क्या किया, बस मेथड टू की जगह मेथड वन डाला, एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, वो बोल रहा है कि चेंज मेथड टू स्टैटिक और कैन नॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड। वो बोल रहा है भाई तुम मेथड वन तुम्हारी स्टैटिक नहीं है, एक तो तुम क्या करो, एक तो इसको भी स्टैटिक निकाल दो, बट वो निकाल नहीं सकते। तो हमें क्या करने पड़ेगा, इसके लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट क्लास का। क्लास नेम कॉपी करो, क्लास नेम पेस्ट करो, फिर उसके बाद कुछ भी रेफरेंस नाम दो, आपके ओबीजे दो आपके हिसाब से, फिर डालो न्यू, फिर प्रोग्राम, फिर से क्लास नेम, फिर करली पैरेंथेसिस क्लोज, और ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब ओबीजे किया, डॉट दबाया, तो मेथड वन टाइप कर रहा हूँ, तो मेथड वन भी आ रही है, मेथड टू भी आ रही है, बट मेथड टू स्टैटिक मेथड है, वो भी हम इसके, बट हमें नेसेसिटी नहीं है ना, मेथड टू तो हम डायरेक्टली डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, उसको कोई इसको ज़रूरत नहीं है, और दिस इज़ नॉट द राइट वे। अब देखो, अब ये मेथड वन भी एग्जीक्यूट होगा, इसमें मेथड वन एग्जीक्यूटेड, और जो मेथड टू है वो भी मैं डाल देता हूँ इसमें, बट उसको उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका कंक्लूजन ये रहेगा कि अब देखो, आप दोनों भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं, देखो मेथड वन एग्जीक्यूटेड, मेथड टू एग्जीक्यूटेड आ रहा है। अब मैं इसको ऊपर लिखता हूँ,
इसके पहले क्या आएगा, तो आप इसका एग्जीक्यूशन का फ्लो समझो। फ्लो कैसे हो रहा है, फ्लो ऐसे हो रहा है, आपने प्रोग्राम रन किया तो वो जाता है पहले मेन मेथड के पास चेक करने के लिए। हाँ, मुझे मिल गया 8 नंबर लाइन, मेन मेथड मिल गई। फिर वो उसके अंदर घुसेगा, उसके अंदर उसे उसे मिला 11 नंबर, मेथड 2 यहाँ पे मिला, फिर वो 11 से सीधा जंप करता है 27 पे। अरे मेथड 2 का डेफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पे, 29, तो ये मैसेज प्रिंट कर देंगे। हाँ, फिर उसने किया मेथड 2 एग्जीक्यूटेड। फिर वो क्या किया, गया गया 13 नंबर पे, उसने चेक किया, अरे तो उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, मेथड में कॉल करने के लिए। फिर मेथड पे 14 नंबर पे आया, 14 नंबर से सीधा जंप किया 29 नंबर पे, और उसने उसने क्या किया, फिर वहाँ अंदर अंदर चला गया उसके 22, और उसने किया मेथड 1 एग्जीक्यूटेड। तो दिस इज हाउ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड वर्क्स। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज यही रहेगा कि फॉर टू कॉल स्टैटिक मेथड, या हम क्या करेंगे इसको ऊपर जब मेथड की बात करें तो वहीं पे लिखते हैं, यहाँ मेथड की बात करें ना, तो देन अगर स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड है तो सेम क्लास की बात चली, इन सेम क्लास इफ वी हैव टू कॉल स्टैटिक मेथड, we can by simply giving method name inside where main method, inside main method, inside main method, what is main method, this is the main method, कहाँ पे गई, public static void main, inside main method, ये हो गया। अगर हमें नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करनी है तो we have to create a object of the class, create the object of the class, and we call नॉन स्टैटिक मेथड। ऑब्जेक्ट कैसे रहता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये दिस इज द ऑब्जेक्ट, और एक क्लास का ऑब्जेक्ट है ना कि किसी मेथड का। तो दिस इज द टू थिंग फंडामेंटल थिंग्स। तो बेसिक जो हमने अभी बोला था कि क्लास के बारे में डिस्कशन होगा, ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन होगा, मेथड एंड स्टैटिक मेथड एंड नॉन स्टैटिक मेथड। और एक आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दूँ तो क्या रहता है, सपोज आप क्लास का जो आपका प्रोग्राम है, क्लास है, ये आपका सपोज कार है, तो ऑब्जेक्ट इसका रहता है, मतलब आपको कार कैसे बनानी है, मुझे कार मर्सिडीज की बनानी है, क्या कैसे बनानी है, ये ऑब्जेक्ट का काम होता है। तो हम उस पर कल ऑब्जेक्ट पे डिस्कशन कल कंटिन्यू करेंगे। तो अगर इस पे किसी को कुछ इश्यू है तो ही कैन यू कैन आस्क एंड वी कैन डिस्कस ऑन दैट, अगर कुछ भी समझ नहीं आया होगा। Anyone has any doubt? Hmm, तो